नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच फास्ट न्यूज इंडिया की खास प्रस्तुति तहकीकात लेकर। जी हां, आज की तहकीकात में हम बात करेंगे काशी को सौगात और यूपी को संदेश। जी हां, कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी कल वाराणसी आ रहे हैं। उनके वाराणसी आने का आशय काशी को सौगात देना है, लेकिन सौगात संग पीएम गंगा की गोद से भोले के आशीर्वाद से मिशन यूपी 2022 की आगाज करेंगे। राजनीति में हर नेताओं के जुबान पर एक ही बात होती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अधिक विधानसभा सीट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे अधिक लोकसभा सीट प्रतिनिधि भेजने वाला भी उत्तर प्रदेश ही है। अब देश में एक बार फिर राजनीति भूचाल शुरू हो गया है। वजह है यूपी का 2022 चुनाव। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 8 माह बचे हैं, लेकिन राजनीति गलियारे में तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। हर सियासी दल जोर आजमाइश में जुट गए हैं। हर राजनीति दल का एक ही मुद्दा है, यूपी मिशन 2022। जी हां, दिल्ली बंगाल के बाद अब यूपी में मिशन 2022 की शुरुआत कल करेंगे पीएम मोदी। सियासी जोड़-तोड़ की पहल चल रही है, पुरानों को मिलाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की तरफ से यूपी मिशन 2022 की बिगुल बनारस के विकास से बजाएंगे पीएम मोदी, जो कल सुबह 11 बजे अपने उड़न तस्तरी से काशी के शिक्षा की मंदिर पीएचयू से आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री पिछले 7 वर्ष से 2014 से काशी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन 7 वर्षों में लगभग 23 से 24 बार पीएम मोदी काशी दौरा कर चुके हैं। पीएम जब जब काशी आते हैं तब तब अपने संसदीय क्षेत्र व काशी वासियों को कोई ना कोई बड़ा तोहफा दे जाते हैं, जो काशी के हर एक क्षेत्र में दिखाई देता है। कल 15 जुलाई को पीएम मोदी 736.38 करोड़ की सौगात काशी वासियों को देंगे। काशी वासियों को जिनमें से 75 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 417.68 करोड़ की लागत की 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन व किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपको सबसे अहम है राष्ट्रीय सहयोग व सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, जो भारत व जापान की दोस्ती की सबसे बड़ी निशानी है, जो 186 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है, जिसका निर्माण जापान की कंपनी ने किया है। 2015 में जापान के पीएम शिंजो आबे व पीएम मोदी की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास हुआ था। कल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। यह वाराणसी संग पूरे देश का शान बन जाएगा। आइए अब दिखाते हैं कि वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने रुद्राक्ष के बारे में क्या कहा। मैत्री का प्रतीक है, जिसका आधार भारत के और जापान के माननीय प्रधानमंत्री ने रखा था। अब ये अपनी कंप्लीशन पूरी कर चुका है और लोकार्पण के लिए तैयार है। यह एक अत्याधुनिक बिल्डिंग है
जो भी एक सिस्टम बनाया जाएगा वो ऐसा नहीं होगा कि ये कोई एक विशेष वर्ग के लिए बिल्डिंग बन जाए। निश्चित तौर पे इसको हम लोग एक सभी वर्गों के लिए इसमें हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराएंगे और सभी वर्गों के लिए ओपन रहेगा। तो आपने वाराणसी के कमिश्नर को सुना। अब हम बात करते हैं पीएम मोदी बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद 33 किलोमीटर की पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण का भी पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बीएचयू में ही अध्यापकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और बीएचयू में ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओप्थोमोलॉजी का उद्घाटन करेंगे। गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए 2 रो फेरी सर्विस का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के ही राजघाट से 80 घाट तक क्रूज बोट का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही गोदौलिया चौक पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। साथ ही मछोदरी में स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय कटारी व चोलापुर में बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन करेंगे। ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। कल्लीपुर में कृषि विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी के करखियाओं में मैंगो एवं वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का भी शिलान्यास करेंगे। आईटीआई महागांव का शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी में शूटिंग रेंज की स्थापना भी करेंगे। मणिकर्णिका घाट आश्रम के पर्यटन विकास और सुंदरीकरण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। ट्रांस वरुणा क्षेत्र में वाटर सप्लाई परियोजना का ऑटोमेशन शिलान्यास भी करेंगे। भेलूपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का भी शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। कई ग्रामीण संपर्क मार्ग के नवनिर्माण मरम्मत कार्य का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही गंगा शिवर व सफाई कार्य से संबंधित कई योजनाओं का भी शिलान्यास पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी विश्वनाथ संग मां गंगा का भी दर्शन कर सकते हैं। पीएम की महत्वाकांक्षी परियोजना विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी जोरों पर चल रहा है। पीएम के पहुंचने से पूर्व आज सीएम योगी ने सभी कार्य योजनाओं का जायजा लिया, जिसका कल पीएम उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। अब बात करेंगे कि पूर्वांचल की शान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसका काम जोरों पर है। माना जा रहा है कि 1 माह के अंदर ही पीएम 15 अगस्त तक इसका भी उद्घाटन करने आएंगे, जिसका 94% काम पूरा हो चुका है, जो बहुत बड़ी आबादी के सफर का आसान करने को तैयार है। आइए सुनते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीएम योगी ने क्या कहा। 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे 15 अगस्त के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब प्रदेशवासियों को समर्पित होगा, तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद आर्थिक दृष्टि से उपेक्षा के कारण पिछड़ सा गया था, वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक तेजी आएगी, रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इसलिए हम लोगों ने न केवल औद्योगिक क्लस्टर बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
उन सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दे, इसलिए इस पर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 11,200 तो करोड़ आपने रुपए की लागत से बनने वाला पूर्वांचल, एक्सप्रेसवे आपने यूपी के सीएम 15 अगस्त के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का प्रदेशवासियों सबसे को समर्पित लंबा होगा। एक्सप्रेसवे होगा, तो यह जो यूपी के पूर्वी 9 उत्तर जिलों को प्रदेश जो आजादी जोड़ेगा। के बाद लखनऊ से गाजीपुर के बीच बने आर्थिक इस दृष्टि से एक्सप्रेसवे की न्यू पीएम उपेक्षा के कारण पिछड़ सा गया था। रखी थी। लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। 353 किलोमीटर इसलिए हम लोगों ने न केवल औद्योगिक क्लस्टर बल्कि चंदसराय गांव से पर्यावरण की शुरू दृष्टि से भी होकर यह गाजीपुर के हैदरिया गांव तक पूर्वांचल बन रहा है। एक्सप्रेसवे यह उन पूर्वांचल सभी मानकों को पूरा अब करते हुए दिखाई लखनऊ दे, से इसलिए इस गाजीपुर व्यापक की वृक्षारोपण के दूरी कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 11,200 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिले जुड़ेंगे, 15 अगस्त जिनमें के बाद आदरणीय लखनऊ, प्रधानमंत्री जी के कर बाराबंकी, कमलों से फैजाबाद, अम्बेडकर प्रदेशवासियों नगर, को समर्पित होगा। अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को बढ़ाकर 8 लेन भी किया जा सकता है। रोजगार बढ़ाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपी सरकार 5 इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां भी विकसित कर रही हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस लिए यह एक्सप्रेसवे यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, जिसका सीधा लाभ मौजूदा योगी सरकार को मिल सकता है। यूपी मिशन में पहले काशी समेत इर्द गिर्द के जिले को साधने की तैयारी है, क्योंकि इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होगा। पीएम का कल का दौरा मिशन यूपी 2022 का आगाज होगा, लेकिन इससे पहले ही पीएम ने दिल्ली से ही शंखनाद कर दिया था। मिशन यूपी को साधने के लिए पीएम ने 7 जुलाई को ही अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया, जिसमें 45 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन सबसे अधिक जोर रहा उत्तर प्रदेश पर, जहां से 7 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें ओबीसी, एससी और ब्राह्मण चेहरा शामिल हुए, जिससे जाति और क्षेत्र का बेहतर संतुलन बनाने का पीएम मोदी के द्वारा प्रयास किया गया। 7 मंत्रियों में 3 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरा शामिल है। कैबिनेट में शामिल हुआ है जो नया भारत, नया विजन, खास तौर पर यूपी मिशन शामिल है। सभी मुद्दों को देखते हुए पीएम ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, जिनमें 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से ही है। मिर्जापुर से अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। वहीं महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। आगरा से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। जालौन से बीजेपी सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। अब आइए दिखाते हैं हम आपको कि मंत्री बनने के बाद अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा। मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। तो आपने मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल को सुना। अब आगे बताते हैं कि मिशन यूपी 2022 के मंत्री के अन्य बारे में। लखनऊ मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर राज्य मंत्री बने। यूपी से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया। लखीमपुर खीरी से बीजेपी सांसद अजय कुमार को राज्य मंत्री बनाया गया। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी में 2022 के प्रथम में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी के मंत्री मंडल में इसका नजारा साफ तौर पर आपको देखने को मिल चुका है, क्योंकि इन 7 मंत्रियों में
3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट में शामिल हुआ है। इस विस्तार के बाद मोदी के मंत्रिमंडल में यूपी से सबसे अधिक मंत्री की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जाहिर है यूपी में होने वाला चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात है। बंगाल के बाद बीजेपी यूपी में अपनी सारी ताकत झोंक देना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी मिशन यूपी को देखते हुए सारी रणनीति तय कर रही है। तो आज के इस तहकीकात में यह स्पष्ट होता है कि मिशन 2022 यानी अब की बार यूपी में किसकी सरकार, इस मुद्दे पे अब की राजनीति शुरू हो गई है और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया कार्यक्रम, अब की बार यूपी में किसकी सरकार। तो यह कार्यक्रम भी आप देखना ना भूलें मेरे साथ। हमें दे इजाजत, आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर। नमस्कार।